बात की जी, आप बताइए। स्काउट हाँ, स्काउट को तो बहुत बार किया था। किया था। फिर मैंने जॉनी से बात की। जॉनी का मैंने गेम प्ले देखा एक मेरा हमारे मैच में, उसने There is some changes coming along, we'll see. Also, ये साल का BGMS बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है for a lot of teams and a lot of rosters, क्योंकि ये वाले BGMS के बाद बहुत सारे changes. As I said, for us, Global Esports, this is more than likely going to be the last time you see us in BGMI. More than likely. If that changes, I'll let you know, but more than likely it will. मेरे पीछे आओ। पर वो मेरे ख्याल से ना शायद ये भी पूछना चाह रहे थे, जैसे अभी हमारे कम्युनिटी में एक हम्बल आईजीएल है, ओमेगा को हम बोलते थे हम्बल आईजीएल, क्योंकि वो जिस तरीके से कॉल आउट देते हैं, जो उनका रेज होता है वो एक अलग तरीके का है। हाँ। मुझे लगता है जब मैं आपको वो कॉल आउट देते हुए इमेजिन कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है तो ओजी हम्बल आईजीएल तो आप ही हैं। मैं फाइट में देता था भाई, मैं फाइट में मतलब लैंड पे मेरा आवाज ऑडियंस को भी जाता था वो टाइम पे भी। अच्छा। हाँ, मतलब लोग मुझे मतलब नॉर्मल में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये आवाज थोड़ा कम कर दे, काले तेरी बाहर जा रही है। पर भाई ये ट्रेन मतलब वो आपने उसी तरीके से करा था, उसी तरीके से चीजें चल रही थी और बहुत ही ज्यादा उम्दा भी चल रही थी। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आता है, जब हमें भी थोड़ी देर पहले सवाल है, आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप इसका जवाब देना चाहते हैं नहीं, पर सबसे ज्यादा मजा किसको बैन करने में आया था? सबसे ज्यादा मजा सोलो वालों को ही करने में आता था। मेरे को अभी भी मौका मिला अभी भी करूंगा। बट ये इस इमेज की बात करता नहीं हूं। सिर्फ Bad boy। सोल नहीं घातक भाई, ये तो मैं मान नहीं सकता। सिर्फ सोल के साथ तो मैं सबको कर देता है। टीएसएम मतलब जो बाद में टीएसएम एंटिटी की जो निंजा वाली लाइन बनी थी, जो एनजी है, उनको भी हम लोगों ने बहुत बार बैन किया है। ये जो बीएसयूडी करके एक टीम थी, उनको भी बैन बम से उड़ा देंगे। बम से उड़ा देंगे, तो उनको पैन से उड़ा देते थे हम लोग। तो मतलब सबको ही करते थे जो हमारे, मतलब देखो मेरा कैसा था, मेरी राइवलरी ज्यादा टीम से नहीं थी। मेरा ड्रॉप हर मैप में जहां पे उसके आजू बाजू में जितने भी ड्रॉप्स है, तुम लोग बच के रहो हमसे। तुम लोग हमारे आजू बाजू दिखे स्टार्टिंग में तो भाई तुम पिटोगे। बट हमने पैन के बारे में बात की जी, बताइए। स्काउट हाँ, स्काउट को तो बहुत बार किया था। और वो टाइम पे जब मैं खेलता था ना, मुझे पता था मेरे स्किल्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, स्काउट के एवरेज थे स्किल्स। तो मैं उसको क्या करता था, जब भी मेरी टीम और उसकी टीम की फाइट होती थी ना, मैं कैम करके उसको मारता था। और मैंने गिनके भी रखे, उसको 13 बार मारा है मैंने, उससे 2 बार मारा है मैंने। ये पहली बार 13-2 चल रहा है। 13-2 चल रहा है, पर वो 13 बार जितनी बार मारा है ना, उसको 12-13 बार तो पीछे से ही मारा है मैंने। मतलब ऐसा फाइट सरप्राइज, हाँ सरप्राइज दिया है। और वो चलता है। पहले तो गन्स भी अलग तरीके से चलाते थे, मतलब मैंने देखा है कि मतलब बिल्कुल ओपन में खड़े होकर के गन चला रहे हैं, बिल्कुल ओपन में ले रहे हैं, जैसे अभी के आप कवर में जाकर के फाइट लेते हैं। मैं पहले की वीडियोस देख रहा था, वहां पे ओपन में नॉक किया और ओपन में खड़े होकर के फिनिश कर रहे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से जो हम स्किल की बात करते हैं, गेम डायनामिक्स की बात करें, बहुत ज्यादा चेंज तो हुआ है। नहीं, हम लोग भी कवर का इस्तेमाल करते थे वो टाइम पे। उल्टा हमारे टाइम पे अभी के जनरेशन में बंदे ज्यादा गाड़ियों का कवर लगाना, स्मोक से दूसरी टीम का व्यू ब्लॉक करना, ये सारी चीजें नहीं करते। मैं वो टाइम पे मुझे पता था मेरा वीक पॉइंट क्या है, तो मैं मेरे वीक पॉइंट को मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता था। वो टाइम पे मैं गन स्किल नहीं देता था। जब मेरी टीम मार रही है, मुझे पता है मेरे पास 3 अंधे घोड़े हैं जो तोड़ते हैं बस, तो मैं उनको क्या करता था, मैं उनको सपोर्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एंड जोन में लेफ्ट साइड पे टीम मारी, राइट मारी, राइट वालों का पूरा विजन ब्लॉक कर देता स्मोक करके, तुम इनको मारो। फिर गाड़ियों का अगर एल शेप में कवर लगाना, यू शेप में कवर लगाना, ओपन में अगर जोन कटता है, तो ये सारी चीजें आजकल की टीम बहुत कम करती है। आजकल की टीम क्या करती है, एक बंदे के लिए एक गाड़ी वो तोड़ेगा, उसके पीछे ही बैठेगा, तो उसको सामने से कवर है, राइट से और लेफ्ट से नहीं है ना, तो हम लोग पूरा यू बनाते थे वो टाइम पे। कभी कभी यू बनाते थे, कभी एल बनाते थे गाड़ियों का, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है एंड जोन में। और इसके मुझे लग रहा है मुझे ही वीडियो बना के डालने पड़ेंगे। मौका मिला ना, तो हम सब कुछ आपसे सीख के जाएंगे और ऑडियंस जो भी सवाल पूछते हैं वो सारे ही जाएंगे। हाँ। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि टीम कैसे बनाई आपने, जो टीम थी, जो मेन टीम थी, जहाँ पे सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स है, सब कुछ है, तो हाउ टू बिल्ड अ टीम बैक इन द डेज कैसे होता था? आज तो खैर हमें पता ही है कैसे होता है, बट बैक इन द डेज कैसे होता था? पहले ये मेरे लिए भी था। तो पहले मैं और नियो रैंक पुश करते थे, तो नियो का गेम प्ले मुझे बहुत पहले से ही पसंद है। मतलब वो बेखौफ बंदा है, मतलब उसको कहीं पे भी मैं बोलूंगा ना कि भाई यहाँ पे पुश तेरे को 2 नॉक देने, तो वो कभी कभी 3 स्क्वाड भी वाइप कर देता था। मतलब उसका गेम प्ले मुझे पता था। हम दोनों ने खेला था पीएमसी और स्प्रिंग खेला था, उसमें हमारे पूरे टोटल किल्स थे 45, उसमें दोनों के, नियो के और मेरे मिला के 41 थे। हमारे दोनों बाकी के प्लेयर ने 4 ही किल मारे थे। लैन था वो, हम लोग 6th आए थे। तो उसके बाद मुझे अच्छे प्लेयर्स चाहिए थे, तो मुझे ये तो पता था कि मुझे अच्छे और 2 अच्छे प्लेयर मिलेंगे ना अगले टूर्नामेंट में, मैं तोड़ दूंगा करके। तो फिर उस टाइम पे मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को अप्रोच किया, तो वो प्लेयर्स ऐसा होता है ना कि भाई टॉप 3 के अपन पहले फिनिशर्स देखते हैं, उसके बाद नहीं, हम यही सेम बात कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है। टॉप 3 टीम्स के प्लेयर्स को मैंने वो टाइम पे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरी टीम ज्वाइन करो, अपन अगले टूर्नामेंट में तोड़ेंगे करके। तो आप नाम भी बता सकते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं की यार, बात? अच्छा ठीक है, वैसे ठीक है, ये ओके, इतना हाइप नहीं देना है, ठीक है। तो वो टाइम पे हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। मैंने फिर टॉप 16 की टीम देखी जो अच्छे अच्छे प्लेयर है, उन्होंने भी इतना सोचा कि भाई ये नई टीम है, कैसे ज्वाइन करें। फिर मैंने सोचा कि वो ब्रॉडकास्ट होते थे, क्वार्टर फाइनल से लेके फाइनल्स तक सारे मैचेस ब्रॉडकास्ट होते थे। मैंने क्वार्टर फाइनल से मैचेस देखना स्टार्ट किया, तब मैंने 3 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किया। वो मैंने बाकी दोस्त से बात की, तो उन्होंने रजिस्टर किया था। फिर मैंने जॉनी से बात की। जॉनी का मैंने गेम प्ले देखा एक मेरा हमारे मैच में, उसने 8 किल मारे थे, बहुत खतरनाक मारा था। बट वो टाइम पे वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था लैंड पे, तो फिर उस टाइम पे मुझे एंटिटी का ऑफर किया था, तो मैंने जॉनी को रीच आउट किया। जॉनी को बोला कि तू मेरे टीम में आ जा। फिर उसके बाद जॉनी को मैंने लिया। फिर जॉनी के साथ मैं अमन के साथ रैंक पुश भी करता था, फिर मैंने अमन से भी बात की, मैंने अमन को भी लिया। फिर वैसे करके हम लोगों ने टीम बनाई, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री।
दैट इज हिस्ट्री, हाँ, वो तो yes. हमने देखा है। आपकी कुछ उस टाइम की यादें बताइए भाई आप। मतलब मैं भी कभी कभार उनके साथ ही खेल लेता था। तब ऐसा होता था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी भी नहीं नहीं थी। आई थिंक रेवन होगी, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो 8 बिट के साथ काफी टाइम तक एसोसिएटेड थी, तो हम उनके साथ ही खेलते थे। एंड देन फिर घातक भाव भी मिल जाते थे, तो सब एक दूसरे के Yes, साथ ही खेलते खेलते थे यार। मतलब छोटी सी कम्युनिटी थी हमारी, और तभी मैं नियो को जानता था। बट जब जॉनी की बात आती है, तब आई थिंक वो स्कल्ट्स में थे। स्कल्स में थे, और ही वाज लाइक, तब बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि भाई ये कौन सा प्लेयर आ गया। मतलब नोबडी न्यू हिम बिफोर दैट, ही वाज जस्ट अनदर गाय ग्राइंडिंग एंड एवरीथिंग। तब ऑलरेडी सीन सेट हो चुका था, तब ऑलरेडी स्टार्स बन चुके थे। पता है पूरी इंडस्ट्री पीछे पड़ी थी मेरी टीम के कि भाई ये बंदा हैकर है, इनको बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने बोला प्रूफ लाके दो, मैं मेरे साइड से जॉनी के जितने भी पीओवीज है वो आपको सेंड कर रहा हूँ, अब देखो ये स्मोक में कैसे मार सकता है, भाई उसके स्किल से हो। तो वो टाइम पे फिर मैंने जॉनी को स्ट्रीम करना बोला कि भाई तू स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दे। उसने वो स्ट्रीम पे भी 2 बंदों को स्मोक में इतना गलत मारा ना, फिर बंदों को मतलब वो सबको पता चल गया कि भाई इसके स्किल्स ही है ये जी। तो उसको मैंने एक चीज उसकी नोटिस की है, वो जब खेलता है ना, हमें आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन वो बंदा नॉक कर देगा सीधा। मतलब पता भी नहीं चलेगा कि सामने बंदा है, 350 मीटर हो, 400 मीटर हो, कभी कभी सिर्फ एकदम होता है ना वो मोबाइल में हल्का सा पिक्सल दिख जाता है, उसमें नॉक कर देता है वो। पर चलिए मैं बस लास्ट एक और आपसे बात करता हूँ, उसके बाद तो फिर हम मैच की तरफ चलेंगे। ई स्पोर्ट एथलीट की लॉन्जिटिविटी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल रहता है व्हेन इट कम्स टू मोबाइल गेमिंग। तो लॉन्जिटिविटी वाइज देखें तो अब बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैक इन द डेज भी मचा रहे थे और अभी भी मचा रहे हैं। ओवेस का आप उसमें नाम ले सकते हो, हेल्प मी गाइस, जॉनथन का भी हम नाम ले सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स जो है वो कंपैरेटिवली कम है। आपको क्या लगता है, मतलब क्या ऐसा होता है कि इतने लंबे टेन्योर पे जो ई स्पोर्ट्स एथलीट है वो कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते? देखो कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ के चलो आप, ई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स सिमिलर ही है, कुछ अलग नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे ये स्पोर्ट्स पे 35-40 एज तक खेल सकते हैं आप, अभी सीएसगो के बहुत सारे प्लेयर देख रहे हैं, 38-41 का भी एक प्लेयर देखा है मैंने जो ट्रॉफी जीता है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो वही चीज है, माइंडसेट की बात है। प्लेयर्स आजकल अपने इंडिया में मैंने एक चीज नोटिस